अब नेक्स्ट लॉ हम देख लेते हैं, नेक्स्ट लॉ को हम देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी स्पीशीज में या फिर ऐसा कहें कि अगर किसी यदि किसी मतलब पेयर के बीच में अगर हम टू कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर अगर फ्यूजन करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं तो जो एक तरह से देखा जाए तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में फ्लो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ। ठीक है, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर से बता देती हूँ मैं कि अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर ऐसा कहें कि किसी पेरेंट्स के बीच में या फिर किसी पेयर के बीच में अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, पर यहाँ पर हमको कितने कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, टू कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो जब हम टू कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर अगर क्रॉस करवाते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली फ्लो होते हैं बिना मिक्स हुए। तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो इस लॉ को अगर हमको समझना है तो इसके लिए हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस लेना पड़ेगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि इसमें टू कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लेने पड़ेंगे। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या ले रहे हैं, ये मैंने बना दिया है पहले से ही चार्ट। जब हम टू कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं तो एक जो है जैसे मेल जो है वो राउंड येलो है और दूसरा जो है रिंकल्ड ग्रीन है। राउंड येलो में कैपिटल आर कैपिटल वाई का यूज किया है और रिंकल्ड ग्रीन में हमने स्मॉल आर और स्मॉल वाई का यूज किया है। तो इन दोनों के जो गैमेट्स हैं वो कौन से होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इनका क्रॉस हम वापस कराते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस होता है इसमें। वापस हम उसी के गैमेट से क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमको ये मिलते हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो हमको ये क्रॉस मिलता है। ये क्रॉस जो मिलता है तो हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, ये गैमेट्स हमको मिलते हैं एक तरह से देखा जाए तो। अब जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस जब हम करवाएंगे तो फर्स्ट क्रॉस में इधर सारे क्या है, मेल है और इधर सारे क्या है, फीमेल्स हैं। तो जब इनका क्रॉस हम करवा रहे हैं एक जनरेशन के बाद तो उसके बाद क्या होगा, या सॉरी फर्स्ट जनरेशन में हम इसका क्रॉस करवा रहे हैं तो हमको क्या मिलेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब कैपिटल आर कैपिटल वाई का इसके साथ अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे, कैपिटल आर और वाई दोनों कैपिटल मिलेंगे, मतलब राउंड येलो हमको मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आगे की तरफ देखें तो आगे की तरफ भी ऐसा ही होगा कि अगर हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई का स्मॉल आर और कैपिटल वाई से क्रॉस कराएंगे तो हमको राउंड येलो मिलेंगे। ऐसे ही पूरा क्रॉस आपको करवाना है। जैसे इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो हमको राउंड येलो मिलेंगे, इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो हमको राउंड येलो मिलेंगे। क्योंकि राउंड जो है, राउंड और येलो जो है वो एक तरह से रेसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो और इसका क्रॉस जब हम इससे कराते हैं तो भी हमको राउंड येलो मिलेंगे, इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो हमको रिंकल्ड येलो मिलेंगे। ये क्रॉस अगर हम इससे करवाएंगे तो हमको राउंड येलो मिलेंगे, इसका क्रॉस अगर हम इससे करवाएंगे तो रिंकल्ड येलो मिलेंगे। जब इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो हमको राउंड येलो, फिर ये क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो राउंड येलो, फिर इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो राउंड ग्रीन, देन इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो राउंड ग्रीन, और ये वाला का क्रॉस हम इससे करवाएंगे तो हमको राउंड येलो मिलेंगे। इन दोनों का क्रॉस हम जब करवाएंगे तो रिंकल्ड येलो मिलेंगे, इन दोनों का क्रॉस हम करवाएंगे तो राउंड ग्रीन मिलेंगे, और इन दोनों का क्रॉस जब हम करवाएंगे तो लास्ट में हमको रिंकल्ड ग्रीन मिलेंगे। तो जब हम ये पूरा चार्ट देखते हैं तो चार्ट को एक्चुअली आपको बार बार बना के देखना पड़ेगा। जब आप बना के देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री वाला अलग अलग पेन का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। तो ये जो चार्ट है इन दोनों का क्रॉस करने से ही मिलेंगे हमको। और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है जैसे राउंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिंकल्ड ग्रीन जो है वो एक तरह से रेसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मेल के हो वो जो है फीमेल के, तो मेल के कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। जो नहीं दिखते उनको हम बोलते हैं एक तरह से रेसेसिव कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम देखते हैं या फर्स्ट चार्ट में जब हम देखते हैं, जब इनका क्रॉस करवाया उसके बाद तो हमको जो रेशो मिलता है वो क्या मिलता है, 9:3:3:1 का। मतलब कि 9 जो होते हैं वो कैसे मिलेंगे हमको, राउंड येलो। कैसे मिलेंगे, राउंड येलो मिलते हैं। फिर उसके बाद हमको 3% कैसे मिलेंगे, रिंकल्ड येलो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, रिंकल्ड येलो। फिर नेक्स्ट जो है हमको 3% कैसे मिलेंगे, राउंड ग्रीन मिलेंगे, और 1% हमको मिलते हैं रिंकल्ड ग्रीन। तो अब यहाँ पर क्या चीज हुई है वो आपको मैं
रिंकल्ड राउंड का क्या कैरेक्टर होता है? राउंड का कैरेक्टर है कैपिटल आर, और ग्रीन का क्या कैरेक्टर है? स्मॉल y। और ये जो है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसका है स्मॉल r और स्मॉल y। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हमको, ये वाला एक तरह से क्रॉस हमको ये मिलेगा। तो 9% जो होंगे, मतलब 9 जो होंगे वो कैसे होंगे? राउंड येलो होंगे। 3 कैसे होंगे? रिंकल्ड येलो होंगे। 3 राउंड ग्रीन, और लास्ट में 1 जो होगा रिंकल्ड ग्रीन। इसमें एक चीज ये होती है कि चाहे इन दोनों में कॉमन हो जाए, जो जीनोटाइप है वो अगर मान लीजिए मिक्स हो जाए, पर फिर भी फिनोटिपिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक दूसरे के से प्योरली ट्रांसफर होते हैं, मतलब कि वो मिक्स नहीं होते हैं। मिक्स कैसे नहीं हो रहे हैं? आप देखो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। इंडिपेंडेंटली कैसे जा रहे हैं? राउंड है और येलो है, रिंकल्ड है, येलो है, राउंड है, ग्रीन है, रिंकल्ड है, ग्रीन है, मतलब कि ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए हैं। मिक्स होते तो वो कुछ और ही बन जाते, पर क्या हुआ? प्योरली इंडिपेंडेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स F1 जनरेशन में जा रहे हैं। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो F1 जनरेशन में प्योरली जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि एक फ्लो चार्ट से मैंने समझाया। ये जो चार्ट है सबको बुक में दे रखा है, उसको आप एक बार जरूर बना के देखना। ऐसा नहीं कि जैसा पूछा है वैसे के वैसे आपने कॉपी में इसको लिख लिया, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन, बिफोर टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो है एक बार देखे तो 4 या 5 नंबर में पूछा था। तो अगर आप ये प्रिपेयर अच्छे से कर लेते तो हो सकता है आपके 4 या 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप बना के देखिएगा, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। बाकी जो लॉज हैं वो थोड़े छोटे हैं, पर तीनों ही लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं मेंटल के, ये जेनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपका एंड हो गया है।